गुड मॉर्निंग क्लास। हाउ आर यू? फाइन। सही हो गया आप सब लोग? मैं खुद से ही फाइन बोलना पड़ता है, आपसे तो अभी इंट्रोडक्शन हो नहीं पा रहा ना इस वजह से, इसीलिए हम गूगल मीट क्लास पे बात करेंगे। तो बेटा अब आपसे आज हमने कल क्या पढ़ा था, सैटरडे को हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ा था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, उसका रिवीजन किया था एक शॉर्ट वे में। आज इसी तरह से हम एक शॉर्ट वे में 10 to 15 मिनट्स या 15 to 20 मिनट्स का हम एक रिवीजन करेंगे चैप्टर सेकंड के बारे में। ठीक है, आपके बुक का सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। कि जो आपके चैप्टर का नाम क्या है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। इट्स योर चैप्टर नंबर सेकंड इन योर एनसीईआरटी साइंस बुक। बेटा यहाँ से इस चैप्टर में आप सारी बातें किसके बारे में करोगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और फिर उसके बाद लिख रखा है फ्रेंड एंड फो, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, इससे कितने टाइप्स हैं, फ्रेंड या आपके दोस्त कैसे हैं, और फो आपके दुश्मन कैसे हैं, ये सारा इस चैप्टर में पढ़ोगे। बिल्कुल इजी चैप्टर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना। तो यहाँ से कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट वर्ड आपका कहता है इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ, लिख के बता देती हूँ एक बार। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स टाइप्स। फर्स्ट ये पढ़ोगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और इसके टाइप क्या होते हैं। सेकंड आप इसके बारे में आप क्या पढ़ोगे? वेयर दे लोकेट, ये कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड इसके बारे में क्या पढ़ोगे? इसके फ्रेंडली यूज। फोर्थ इसके क्या पूछ करोगे आप? हाउ इट प्लेज ए रोल ऑफ एनिमी, आपके दुश्मन का कैसे रोल निभाता है ये। फिर उसके बाद आप इसका क्या करोगे? आप इसके बारे में प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। सिक्स आप इसके बारे में क्या पढ़ोगे? नाइट्रोजन। इस चैप्टर में आप नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, इतना सा चैप्टर है, बिल्कुल छोटा सा। इसके अंदर आपने क्या क्या देखा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स टाइप। आपके चैप्टर का नाम यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से देखते हैं पहला पॉइंट आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स टाइप। तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? मैं सबसे पहले आपसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही बात करना चाह रही हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑर्गेनिजम्स मतलब लिविंग बींग्स, ठीक है, जो जिंदा रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बात क्या करते हो? आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मतलब वो छोटे छोटे लिविंग्स। ठीक है, इतने छोटे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि जिनको आप नेक्ड आइज से, मतलब नॉर्मली इन आइज से आप देख नहीं सकते, कि वो छोटे से छोटे ऑर्गेनिजम्स जिनको आप अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की नीड होती है। माइक्रोस्कोप क्या होती है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बिल्कुल छोटे से छोटे चीज को रिजोल्व करके आपको दिखाई देता है। ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है कि दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेक्ड आइज, की जो हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। अगर आपको देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। वो क्या थे? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इसकी बात आती है एंड इट्स टाइप। किसकी बात करते हो आप? इट्स टाइप। ये मोस्टली आपके 5 टाइप्स में डिवाइड है। ठीक है, 5 टाइप में कैसे डिवाइडेड है? फर्स्ट इसका क्या है? बैक्टीरिया। क्या होता है ये? बैक्टीरिया। सेकंड इसका क्या है? वायरस। और थर्ड इसका यूज क्या है? प्रोटोजोआ। फोर्थ इसका यूज क्या है बेटा? फंगी। और फिफ्थ आप इसका यूज क्या बताओगे? एक तो आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया, और आपका आप क्या है? देखो ध्यान से देखो, इसका एल्गे। क्या आएगा आपका? इसका एल्गे। ठीक है, ये 5 इसके क्या है? टाइप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके 5 टाइप्स में मिलते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी और एल्गी। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? सीधी सी बात है, इनको ये तो नहीं कह सकते ना आपके सारे के सारे बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या होते हैं? सारे के सारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या होते हैं? सिंगल सेल। क्या होते हैं आपके? सिंगल सेल।
सिंगल सेल्ड होते हैं जिसके अंदर कोई भी आपकी क्या नहीं होती, नो सेल वॉल, नो सेल वॉल, इनके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती, बट हैव ए न्यूक्लियस, इनके अंदर एक वेल ऑर्गेनाइज क्या होती है आपकी, न्यूक्लियस होती है। ठीक है, बैक्टीरिया सिंगल सेल होते हैं जिसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती बट एक न्यूक्लियस होती है। इसके परफेक्ट एग्जांपल आपको बताए गए हैं, वो क्या आपके लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या होता है आपका, जो मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, कर्ड में कन्वर्ट करता है। राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होता है। ठीक है, जो अब आपने फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा था, आज उसके बारे में आप ज्यादा पढ़ोगे। इससे होने वाली बीमारियां क्या है आपकी, टाइफाइड होती है, कोलेरा होता है आपका, ट्यूबरक्लोसिस होता है, ये सारी किससे होती है आपके, बैक्टीरिया से। किससे होती है आपकी बीमारियां, ये बैक्टीरिया से होती है। फिर उसके बाद आता है वायरस। बेटा वायरस भी क्या आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कैसे बिहेव करता है, एक लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करता है, वैसे ये क्या है, नॉन लिविंग। देखो इसके बारे में एक जादू है, वायरस। एट दैट टाइम तो मैं आपसे वायरस की बात करती हूँ तो सारे स्टूडेंट्स अब वायरस देखते ही आपने मन में क्या देखा होगा, कोरोना वायरस, क्योंकि उसकी वजह से हम इतना सफर कर पा रहे हैं कि आपको मुझे स्क्रीन पे देखना पड़ रहा है। ठीक है, आप मुझे स्क्रीन पे देखते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे देखती हूँ। और कुछ महान ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में आते ही नहीं है। तो बेटा ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आप सबको क्लासेस अटेंड करनी है, इसी से आपका और हमारा इंटरेक्शन होगा। ठीक है, मेरे को भी तो पता चले मेरी क्लास में कौन कौन बच्चे हैं, कौन कितने एक्टिव है, कौन कितने इंटेलिजेंट है। तो अब यहाँ पे आते हैं वायरस। तो वायरस क्या है आपका, वैसे नॉन लिविंग है बट ये काम कैसे करता है, लिविंग की तरह। ये एक तरह से आपका पैरासाइट की तरह ही बोल सकते हो कि आपके बाहर रहता है, ये अगर हाथ पे है तो क्या है, नॉन लिविंग। और जैसे आपकी सांस के थ्रू, आपकी ब्रीथ के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर एंट्री कर गया तो क्या बन जाता है, लिविंग बन जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, इसका रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और बहुत फास्टली आपकी बॉडी को क्या कर देता है, कवर कर देता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका वायरस कि वैसे नॉन लिविंग और आपकी बॉडी में एंट्री करने के बाद होस्ट एनिमल में, होस्ट ऑर्गेनिज्म में एंट्री करने के बाद ये लिविंग हो जाता है। ठीक है, इसके वायरस की काफ़ी बीमारियां, वायरल फीवर भी आता है आपको। ठीक है, कोरोना वायरस से भी आप रिलेटेड बोल सकते हो। और इसके लिए वायरस से आपकी डिजीज क्या होती है, कॉमन कोल्ड होता है, पोलियो होता है, चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है। ठीक है, और इसके बाद HIV हो गया, एड्स हो गया। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो, बोलो जल्दी बोलो, HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। क्या होती है, ये वायरस बोल सकते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, की जो ह्यूमन की इम्यून पावर जो होती है ना, कि किसी भी बीमारी से लड़ने की जो पावर होती है उसको वीक करता है HIV। एड्स हो गया, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा आपका, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है एड्स की फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बिल्कुल आपको शॉर्ट में बताया गया है। थर्ड इसका क्या आता है आपका, प्रोटोजोआ। क्या आता है आपका, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है, ये भी क्या होते हैं आपके सिंगल सेल, आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके अंदर सिंगल सेल होते हैं बट इसका कलेक्शन मिलता है, मतलब ये ग्रुप में रहते हैं हमेशा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। ये किसका एग्जाम्पल है आपका, प्रोटोजोआ का। किसका एग्जाम्पल है आपका, प्रोटोजोआ का। एंड अमीबा हो गया। जैसे आपका प्रोटोजोआ का एक एग्जाम्पल आपको मलेरिया फीवर आता है। क्या आता है, मलेरियल फीवर। वो भी किस वजह से आता है मलेरियल फीवर, आपका प्रोटोजोआ। आपके जो एक आपके मॉस्किटोज होते हैं वो आपको कट करते हैं और आपकी बॉडी में क्या इंजेक्ट करते हैं, आपके प्रोटोजोआ, मतलब आपके ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्स इंट्रोड्यूस करते हैं। वो मलेरियल फीवर किसकी वजह से आता है आपका, प्लाज्मोडियम। किसकी वजह से आता है आपका, प्लाज्मोडियम। ठीक है, उसके बाद फंगी। क्या आता है आपका, फंगी। फंगी आपका क्या होता है बेटा, फंगी और एल्गे, ये दो आपके इंपॉर्टेंट है। पहले आप एल्गे पढ़ लो, आप फंगी पढ़ लो। फंगी के अंदर आपका क्या हो रहा है कि फंगी आपके लार्ज ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स के, जिसके पास ना कोई क्लोरोफिल होता है ना कोई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता है। ठीक है, ये लार्ज ग्रुप है ऑर्गेनिज्म के जिसके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं है, कोई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता। जैसे आपके ईस्ट मोल्ड हो गए, ईस्ट मोल्ड्स, ये आपके परफेक्ट एग्जाम्पल है फंगी के। इसके बाद आप इसके मशरूम ले सकते हो, मशरूम हो गए, पफ बॉल्स हो गए। ये किसके एग्जाम्पल्स है आपके, फंगी के। फंगी से आपकी डिजीज होती है, वो क्या आपकी एथलीट फुट होती है एक तो आपकी डिजीज इससे। ठीक है, और इससे आपकी डिजीज रिंगवॉर्म, जो आपकी एक रिंगवॉर्म डिजीज होती है, वो भी किसकी वजह से होती है, फंगी की वजह से। इसकी वजह से डिजीज होती है आपकी रिंगवॉर्म और एथलीट फुट।
एथलीट्स फुट। एल्गी होता है बेटा, एल्गी आपका क्या है, एल्गी भी आपका एक तरह से ग्रुप ऑफ सिंपल सेल्स है। इसका कैसा नेचर होता है, प्लांट लाइक नेचर होता है। ये कौन सा प्रोसेस शो करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शो करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है आपका, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि एक आपका ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से आपके प्लांट्स क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हो, आपको फोटोसिंथेसिस बोलते हो। ठीक है, तो एल्गी आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शो करता है। इसका आपका एग्जांपल हो गया ब्लू ग्रीन एल्गे, स्पाइरोगायरा। ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल है, आपके एल्गे के एग्जाम्पल है। ये आपके अलग अलग तरह से हेल्प भी करते हैं और आपके नुकसान भी पहुंचाते हैं। ये क्या थे, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप। फिर कहता है कि वाई दे लोकेट, कि मतलब ये आपके कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो बेटा जहाँ पे भी थोड़ी मॉइस्ट होती है, नमी होती है, थोड़ी गर्मी होती है, डेड और डिकेइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब गले और सड़े या मरे हुए जीव जंतु होते हैं, वहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। एटमोस्फेयर में भी आपको क्या मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। इनके बात आती है अब इनके यूजेस क्या क्या है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आप यूज क्या क्या करते हो। भाई यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है कि आप यूज कहाँ कहाँ करते हो इसका। सबसे पहले आप इसका यूज कहाँ करते हो, मिल्क टू कर्ड। आपका जो दूध है वो दही में चेंज हो जाता है, मिल्क किस में चेंज हो जाता है, कर्ड में, ड्यू टू बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। किस बैक्टीरिया की वजह से, आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से आपका मिल्क किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में कन्वर्ट हो गया। ये इसका हो गया, होगा फर्स्ट यूज हो गया। सेकंड इसका यूज आप इसका किस में करते हो, इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड विनेगर। आप अल्कोहल और विनेगर बनाने में इसका यूज करते हो। कैसे यूज किया जाता है बेटा, कि जो भी आपका शुगर होता है, ठीक है, ठीक है, आप शुगर है आपका, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, आपका अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, फर्मेंटेशन। क्या बोलते हो आप इसको, फर्मेंटेशन। कि जब आपका ग्लूकोज, यहाँ पे बोल सकते हो शुगर, आप यहाँ पे बोल देते हो ग्लूकोज। ठीक है, जब आपका ग्लूकोज या शुगर किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, फर्मेंटेशन बोलते हो। ग्लूकोज अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये कैसे कन्वर्ट होता है, काफी टाइम तक एनारोबिक कंडीशन, मतलब उनको बिना हवा के एक बर्तन में आप ग्लूकोज को रखते हो, बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को आप फर्मेंटेशन बोलते हो। और अल्कोहल फिर किस में कन्वर्ट होता है, आपका विनेगर में कन्वर्ट होता है। विनेगर में कन्वर्ट होने का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, आपका एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इसके लिए आपका एक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। वो क्या होता है आपका, एसिटोबैक्टर। क्या होता है आपका, एसिटोबैक्टर। एक बैक्टीरिया है जो अल्कोहल को विनेगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका सेकंड यूज ये हो गया। थर्ड यूज आप इसका किस में यूज करते हो, मेडिसिन बनाने में यूज करते हो। मेक मेडिसिन, बेटा जितने भी तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है, जितने भी तरह के आपके लाइफ में आप एंटीबायोटिक्स देखेंगे, वो सारे के सारे किससे मिलके बने हुए होते हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, जितने भी तरह के आपके एंटीबायोटिक्स होंगे, वहां पे एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पर्टिकुलर, आपको ये तो ऐसे सबको ले नहीं सकते, पर्टिकुलर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेड होते हैं या बहुत वीकली अलाइव होते हैं, जिंदा होते हैं, उनको यूज करके आपकी एंटीबायोटिक्स बनती है, जो बॉडी के अंदर एंट्री करते ही उसका आपकी बॉडी को कंट्रोल में लेती है। और उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है बॉडी को, और आपको डिजीज से फाइट करने में क्या होती है, हेल्प मिलती है। डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स का एक रेगुलर कोर्स कराते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये इसलिए आपका यूज होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ मैं आपको, पेंसिलिन होती है आपकी मेडिसिन। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको और इसके एग्जाम्पल्स चाहिए तो आपको और क्या क्या आप इसमें यूज कर सकते हो। एंटीबायोटिक्स काफी तरह के, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गए, टेट्रासाइक्लिन हो गए, ये सारे क्या आपके वेरियस टाइप्स के एंटीबायोटिक्स हैं, जो किसकी हेल्प से बने, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बने हैं। ठीक है, फोर्थ बेटा इसका यूज आप किस में यूज करते हो, आप एग्रीकल्चर में आप इसका यूज करते हो। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, आप इसका
एग्रीकल्चर में यूज़ करते हो किस वजह से कि सोइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको इंक्रीज कर देता है। जैसे मैंने अभी बताया था राइजोबियम, राइजोबियम भी क्या आपका बैक्टीरिया है जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो क्या करता है आपके प्लांट्स को नाइट्रोजन देता है, ठीक है, नाइट्रोजन की सप्लाई करता है। तो इस तरह से आपका या ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, एल्गी का एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी आपको क्या प्रोड्यूस करती, ये देती है आपको, प्रोवाइड करती है आपको नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये क्या आपकी सोयल फर्टिलिटी का एग्जांपल हो गया कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपकी सोयल की फर्टिलिटी भी आपकी इंक्रीज करते हैं। फिफ्थ आपको इसके लिए क्या कह रहा है आपका, आपके एनवायरनमेंट को क्लीनर के लिए काम करते हैं ये आपका, ठीक है। एज ए क्लीनर एजेंट, कि जो क्लीनर एजेंट होते हैं उसके रूप में भी इसका काम किया जाता है। जितने भी डेड और डिकेइंग सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, कोई भी एनिमल बाहर सराउंडिंग में मर गया, उसके पास आपकी कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड होती है, आप उसको क्या करते हो, मिट्टी में दबा देते हो या उसको बाहर भी रखा रहता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर आते हैं और उसको धीरे धीरे क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, एक मैन्योर में एक खाद बना देते हैं उसका, और वो क्या करते हैं एटमोसफेयर को क्लीन। आपकी अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो ना तो आपकी जो अर्थ है वो बिल्कुल एक बड़े कूड़ेदान की डस्टबिन की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि आपके कितना वेस्टेज होता है, प्लांट्स से कितना वेस्टेज होता है, एनिमल से कितना वेस्टेज होता है, वो सारा का सारा डिकम्पोज कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। उसी वजह से आपकी अर्थ क्या है, क्लीन है, आप एक क्लीन एनवायरनमेंट में आप सांस ले पा रहे हैं, नहीं तो आपका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये मेन क्या आपकी क्लीनर है, ठीक है। जब आप बोलते हो ना सफाई वाले, तो आपके एटमोसफियर के, आपके अर्थ के सफाई वाले कौन है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ये इस तरह के क्या है, इसके यूजेज है, ठीक है बेटा। एंटीबायोटिक्स के साथ साथ आपको यहाँ पे मेडिसिन के केस में इसका एक यूज और किया जाता है, एंटीबायोटिक्स यूज बनाने में, और इसका किस में यूज किया जाता है, वैक्सीनेशन। बेटा वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन और इससे एक टर्म आती है वैक्सीन। ये क्या होती है आपकी वैक्सीनेशन, आपका क्या है, वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से आप वैक्सीन जो होता है उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हो। वैक्सीन वही था कि आपकी एक तरह की पर्टिकुलर मेडिसिन होती है किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए, जो उसको क्या कराती है, आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कराती है और आपको फाइट करने में हेल्प करती है वैक्सीन। वैक्सीन देखो इससे और अच्छे से समझ सकते हो, कोरोना का अब तक आपको वैक्सीन नहीं मिला है, उसी वजह से आप सफ़र कर रहे हैं और मैं भी सफ़र कर रही हूँ। हमें स्कूल छोड़ के हमारी घर से स्टडी करनी पड़ रही है, होम स्टडी करनी पड़ रही है, क्यों, क्योंकि हमें उसका क्या नहीं मिला है, वैक्सीन। अगर वैक्सीन मिल जाएगा तो हम उसको लेंगे, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हमें कोरोना से डर नहीं लगेगा, कोरोना हमें नहीं हो पाएगा। और जिस प्रोसेस से हमें डॉक्टर देगा, इंजेक्शन से देता है चाहे टैबलेट की फॉर्म में लेता है, वो प्रोसेस क्या होता है आपका, वैक्सीनेशन होता है। क्या होता है आपका वैक्सीनेशन। जैसे आपने छोटे थे तब आपने देखा होगा पोलियो ड्रॉप्स पीने जाते थे आप, तो वो क्या प्रोसेस था, वैक्सीनेशन। और जो पोलियो ड्रॉप्स थी वो क्या थी, आपकी वैक्सीन थी। आपकी काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए वैक्सीनेशन प्रोवाइड है। जैसे मैं आपको बताती हूँ वैक्सीनेशन आपको किस किस के लिए प्रोवाइड है, कोलेरा, टाइफाइड, रेबीज, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, चिकन पॉक्स, इस तरह से आपको इसमें आपका प्रोवाइड है। और वैक्सीन की सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी बेटा, आपकी एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। ये आपका क्या था, वैक्सीनेशन से रिलेटेड। अब आपका ये आता है कि बेटा इसके अंदर ही आप पढ़ते हो, यहाँ पे ये रब कर लेते हैं, चलो रब कर लेते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है कम्युनिकेबल डिजीज। बेटा कम्युनिकेबल डिजीज देखो, यहाँ से हमने ये पढ़ लिया हाउ डिज प्ले रोल, आपका एनिमी की तरह रोल नहीं पड़ा है, वो डिजीज का ये मान लीजिए आप, ये एक तरह से कि जो आपको वेरियस टाइप्स की क्या कर देता है, ये डिजीज प्रोवाइड करता है आपके। ये क्या होता है, कॉमन कोल्ड है, कोरोना वायरस का भी यही केस हो रखा है कि मुझे हो रहा है, आप मुझे टच करते हैं, मेरे सराउंडिंग में आते हैं, तो आपको भी होने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं आप, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हो, कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर फैलना, ठीक है। मैंने आपको कोई बाइट नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी मेरी सांस के थ्रू आपको फैल रहा है, ठीक है, मेरे टच से आपको फैल रहा है, तो वो भी डिजीज कैसी होती है, कम्युनिकेबल।
जो किसी ना किसी मीडियम से फैलती रहती है। जैसे कॉमन कोल्ड, अगर मैंने स्नीज यहाँ पे की, छींक मारी, तो मेरे जो एटमॉस्फेयर में लोग हैं उनको कॉमन कोल्ड होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि मेरे वायरस बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद वो दूसरे की बॉडी में एंट्री करेंगे और उसकी बॉडी को कवर कर लेंगे, कंट्रोल में ले लेंगे। तो इस तरह के डिजीज को क्या बोलते हो आप? कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हो। और इसकी डेफिनेशन भी ये क्या हो सकती है कि जो माइक्रोबियल डिजीज होती है, जो आपकी एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में ट्रांसमिट होती है या फ्लो करती है, किसकी हेल्प से? मीडियम्स की हेल्प से, उसको क्या बोलते हैं आप? कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हो। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद आपका आता है टॉपिक, इसके बाद फूड पॉइजनिंग। क्या आता है आपका? फूड पॉइजनिंग। बेटा फूड पॉइजनिंग आपका क्या था? फूड पॉइजनिंग में आपको एक आपकी एक बीमारी है एक तरह से, जिसके अंदर बहुत सारे लार्ज अमाउंट में आपको क्या मिलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं फूड के अंदर, जो फूड को क्या बना देते हैं? टॉक्सिक बना देते हैं, जहरीला बना देते हैं, और वो हम खा जाते हैं या खा लेते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी में काफ़ी तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जो ये क्या इंडिकेट करते हैं कि हमें फूड पॉइजनिंग हो गई है। ये कैसे होता है कि काफ़ी बार हम क्या करते हैं? बिना ढका हुआ खाना खा लेते हैं, काफ़ी मॉस्किटोज होते हैं जो उसके ऊपर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रख जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है हमेशा आपको जो खाना खाना होता है वो क्या करिए? कवर करके खाइए। कम्युनिकेबल डिजीज से बचने का भी और इनसे जो बीमारियां होती हैं उनसे बचने का भी एक ही यही इलाज है कि आप जो करते हैं बहुत सेफली कीजिए। बहुत सेफली का मतलब आप किस तरह से कीजिए कि अपने चारों साइड आप उसमें गंदगी ना होने दीजिए। ठीक है, कोई भी पानी इकट्ठा ना हो, ना डस्टबिन में जो कूड़ा आप जो आपकी जो वेस्टेज होते हैं वो डस्टबिन में डालें, ऐसे सराउंडिंग में मत डालिए। खाना खाते हैं आप हैंड वॉश करके खाइए। आप प्रॉपर कवर्ड फूड जो होता है, एक हाइजेनिक फूड जो फूड होता है आप वो खाइए। इस तरह से आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। फूड पॉइजनिंग हो गई या किसी भी तरह की और बीमारियाँ हो गई। इसमें सिम्टम्स आपके क्या होते हैं? फूड पॉइजनिंग में वॉमिटिंग, आपको वॉमिट होनी स्टार्ट हो जाती है, डायरिया, लूज मोशंस हो जाते हैं आपको, आपके एब्डोमेन में पेन होता है, आपको हेडेक होता है, फीवर आ जाता है। ये सारे किसके एग्जांपल है? आपके फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स है आपके। ठीक है, उसके बाद आपको कह रहा है कि इसके लिए बैक्टीरिया कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इसके लिए बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड पॉइजनिंग के लिए वो क्या होते हैं? साल्मोनेला और क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड पॉइजनिंग के लिए। ठीक है, और इसके लिए जो फंगस रिस्पॉन्सिबल होती है वो क्या होती है? एस्परगिलस। ये तो बैक्टीरिया थे, और जो फंगस रिस्पॉन्सिबल होती है वो क्या होती है? एस्परगिलस। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद आता है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड की। जो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, आप फूड को कैसे प्रिजर्व करते हो? तो सबसे पहले बेटा फूड को आप प्रिजर्व कैसे करते हो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिजर्वेशन होता क्या है। कि बेटा किसी भी चीज के ऐड से या किसी भी टेक्निक से आप एक फूड को एक लॉन्ग टाइम तक आप क्या कर सकते हो? यूज करते हो। उस प्रोसेस को क्या बोलते हो? आप प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बोलते हो। जैसे आप चिप्स के पैकेट लेके आते हैं, लेज लेके आते हैं, आपके क्या होता है? आप उनको लेके आते हो और वो पूरे आपको 6 महीने तक वहाँ पे लिखा होता है बेस्ट बिफोर टू 6 मंथ्स। आप उनको 6 मंथ्स तक यूज कर सकते हो। तो वो क्या होता है? प्रिजर्वेशन। आप बाजार से अचार लेते हैं, मिल्क पैकेट्स लेते हैं। आप नॉर्मली देखते होंगे आपके घर में, अगर आप मिल्क यूज कर रहे हैं, मॉर्निंग वाला मिल्क अगर आप बॉयल नहीं करते हैं तो वो एट 12 o'clock या 1 PM 1 बजे तक दोपहर के वो क्या हो जाता है? फट जाता है, खट्टा हो जाता है, शोर हो जाता है। बट आपके जो मिल्क पैकेट्स होते हैं जो मार्केट से लाते हैं वो नहीं होते। रीज़न क्या है? वो वहाँ पे क्या होता है? उनका प्रिजर्वेशन होता है, वहाँ पे 3-4 डेज तक वो प्रिजर्व रहते हैं। वो आप सब टेक्निक्स यहाँ पे पढ़ेंगे। और जो प्रिजर्वेशन का मैंने आपको बता दिया कि जिस प्रोसेस से फूड मटेरियल्स को एक लॉन्ग टाइम तक आप बिना खराब हुए रख सकते हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हो? आप प्रिजर्वेशन बोलते हो। और इसके टेक्निक्स है बेटा, इसके टेक्निक्स क्या है? कोई भी आपके मसाले वगैरह कुछ भी होते हैं उनको क्या करो आप? सन में, आपके सनलाइट में उसको क्या करो? ड्राई करो, सुखाइए। उससे क्या होता है? उसकी उसमें मॉइस्ट जो होती है वो बाहर निकल जाती है, वो प्रिजर्व रहते हैं। फर्स्ट हो गया। सेकंड आपको क्या कहते हैं भाई? हीटिंग। आप उनको गर्म कर लीजिए, जैसे आप अपने घर में करते हो। दूध को क्या करते हो? आप बॉईल कर लेते हो, जैसे वो इवनिंग तक आपका स्टे करता है सेफली, बिना स्पॉइलर्स हुए रहता है। ये क्या हो गया? आपका सेकंड प्रिजर्वेशन टेक्निक हो गई। थर्ड आपको क्या कहता है बेटा? बाई कूलिंग। बाई कूलिंग मतलब आप रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज़ करते हैं। अगर आप बॉईल नहीं करते तो आप रेफ्रिजरेटर में रखाते हैं, तो वो क्या होता है? आपका प्रिजर्व होता है फूड आपका। किसी भी तरह के आपके वेजिटेबल्स हो गए जिनको लॉन्ग टाइम तक आप रखते हो, तो वो सारे किस में होते हैं? आपके फ्रीजर में आप यूज़ कर सकते हो, रेफ्रिजरेटर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको ये क्या कह रहा है कि आपको प्रिजर्वेशन करना है बाय डीप फ्रीजिंग।
आपके जैसे डीप फ्रीजिंग का मतलब ये होता है फ्रीजर वगैरह, फ्रीजर में बिल्कुल बहुत डीप फ्रीज रखते हैं उनको। फिश हो गई, मीट वगैरह हो गए, आपके जैसे पीस हो जाते हैं, मटर जो बोलते हो आप, मटर भी क्या होते हैं आपके सर्दियों में उगते हैं विंटर सीजन में, और आप उसको पूरी साल यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे उनका क्या किया जाता है डीप फ्रीजिंग, उनको बिल्कुल बर्फ़ के अंदर रखा जाता है। फिर उसके बाद कहता है बेटा आप कॉमन साल्ट यूज़ करके भी, जैसे आपके अचार वगैरह होते हैं उनको कॉमन साल्ट यूज़ करके, आपका नमक यूज़ करके आप प्रिजर्व कर सकते हैं। चीनी, आपके जैम्स वगैरह बनाते हो आप, उसमें आप शुगर यूज़ करके, सॉस में आप शुगर यूज़ करके आप उसको प्रिजर्व रखते हो। आप अचार वगैरह डालते हो, मस्टर्ड ऑयल या सिरका डाल के आप उसको, विनेगर डाल के, ठीक है, उसको आप प्रिजर्व करते हो। पास्चराइजेशन, यहाँ पे एक मेन प्रोसेस आता है आपका पोस्चराइजेशन। बेटा पोस्चराइजेशन आपका क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर आपके मिल्क को आप 70 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे, 70 डिग्री सेल्सियस पे अबाउट 15 मिनट्स, आप 15 मिनट्स तक इसको गर्म करते हैं, ठीक है, और फिर सडनली 15 मिनट तक गर्म करते हो, जितने भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स थे वो सारे के सारे किल हो गए, मतलब मर चुके, डेथ हो चुकी उनकी। फिर उसके बाद उसको आप सडनली बिल्कुल ठंडा कर देते हो, इतने गर्म दूध को आप बिल्कुल ठंडा करते हो सडनली कोल्ड, तो जितने और थोड़े बहुत माइक्रोऑर्गेनिजम्स बच जाते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बिल्कुल मर जाते हैं। और फिर आप उनको क्या करते हो, आप उनको पैकेट्स में डाल के पूरे इंडिया में आप सप्लाई करते हो, उस पर लिखा भी आता है पॉस्चराइज्ड मिल्क। उस मिल्क को आप बिना बॉयल किए भी पी सकते हैं क्योंकि उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होते, बट घर के दूध को आप बिना बॉयल किए मत पीना क्योंकि उसमें माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके लिए यहाँ पे क्या आता है कि आप इसको स्पेशल केमिकल्स यूज़ करके, सोडियम बेंजोएट वगैरह होते हैं पिकल्स में, मार्केट के पिकल्स में आप यूज़ करते हो सोडियम बेंजोएट वगैरह, ठीक है, इस तरह से आप इसको प्रिजर्व कर सकते हो। नाइट्रोजन की हेल्प से कैसे करते हैं कि जो आपके लेस के पैकेट आते हैं उसमें क्या आती है, नाइट्रोजन फिक्स आती है, ऑक्सीजन होगी तो वो ऑक्साइड मतलब उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उनमें स्मेल बन जाएगी। पैकेट्स फुले हुए होते हैं उसमें गैस फिल होती है नाइट्रोजन, वो भी आपका क्या एक तरह से प्रिजर्वेटिव होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए। ये तो हो गया बेटा। अब इसके बाद आपका लास्ट और मेन टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। क्या आपका नाइट्रोजन साइकिल, आपको पता है आपके एटमॉस्फेयर में अप्रोक्सीमेटली 78% के आपके नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन आपके 21% है, बट आपकी नाइट्रोजन क्या है, आपकी 78% है, ठीक है। इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन है फिर भी आपके प्लांट्स को नाइट्रोजन की नीड होती है, मतलब क्योंकि वो कैसी है, गैसियस फॉर्म में है, आपके प्लांट्स को क्या चाहिए, वो गैस तो लेते नहीं है, वो रूट से लेते हैं, ठीक है। फिर उनको वहाँ पे नाइट्रोजन के लिए वो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, काफ़ी कुछ और चीज़ें यूज़ करते हैं इतने नाइट्रोजन होने के बाद भी। तो इजीली आपकी क्या यूज़ आती है, नाइट्रोजन साइकिल यूज़ होती है। क्या होती है आपकी यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल यूज़ होती है, जो क्या करती है आपकी पूरी अर्थ पे नाइट्रोजन का बैलेंस बना के रखती है कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को भी कम नहीं होने देती और प्लांट्स को भी क्या करती है, सप्लाई करती है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हो। क्या बोलते हो उसको आप, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हो। तो आप ये बोल सकते हो कि बायोजियोकेमिकल कि आपकी बायोजियो मतलब आपकी अर्थ से रिलेटेड एटमॉस्फेयर को और ऑर्गेनिजम्स को साथ लेके चलने वाली के आपकी एक साइकिल है जो क्या करती है, आपके नाइट्रोजन को वेरियस फॉर्म में कन्वर्ट करती है और सर्कुलेट करती है पूरे एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ से बेटा इसमें 5 प्रोसेस होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा क्या होता है इसका, अमोनियोफिकेशन, थर्ड आप इसका क्या करते हो, एजिमिलेशन, फोर्थ आपका क्या करते हो इसको, डाइनाइट्रिफिकेशन। एक प्रोसेस हम बीच में भूल गए, वो क्या था हमारा, हमने क्या किया, नाइट्रोजन फिक्सेशन किया, इसका नाइट्रिफिकेशन नहीं किया, ये थर्ड प्रोसेस होता है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। सेकंड प्रोसेस क्या आ गया इसका, नाइट्रिफिकेशन। यहाँ पे क्या किया जाता है बेटा, सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो आपके एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, आपका अमोनिया में। किस में कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया में। कि आपके एटमॉस्फेयर में जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद नाइट्रिफिकेशन में क्या किया जाता है, अमोनिया आपकी क्या होती है, पॉइजनस होती है, तो इसलिए इसको कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं,
ठीक है, ये मैं यहाँ पे बढ़ाना स्टार्ट करती हूँ कि यहाँ पे एटमोस्फेयर की जो नाइट्रोजन थी उसको यहाँ पे क्या किया गया, उसको फिक्स किया गया। ठीक है, बैक्टीरिया की हेल्प से यहाँ पे क्या हुआ प्रोसेस, इस जगह प्रोसेस हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गई, अमोनिया बन गई। इसको फिर आगे लेके गए, इस प्रोसेस का क्या नाम था, नाइट्रिफिकेशन। क्या नाम था आपका, नाइट्रिफिकेशन। ये यहाँ पे क्या कर देता है, नाइट्राइट्स बनाता है। ठीक है, नाइट्राइट्स बनाता है आपके। तो उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाता है आपके, नाइट्राइट्स बनाता है, थोड़ा सा आपको दिखेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे नाइट्राइट्स बनाने के बाद इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, नाइट्रिफिकेशन। थर्ड क्या कहता है, अमोनियोफिकेशन। आपको क्या करना है, इसका अमोनियोफिकेशन करना है। आप यहाँ ये बोल सकते हो एजिमुलेशन, ये सीक्वेंस चेंज हो गई। यहाँ पे आप क्या करोगे, एजिमुलेशन। एजिमुलेशन का मतलब क्या होता है, यूटिलाइज करना किसी भी चीज को। यूटिलाइज का आप इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं नाइट्रोजन को। ठीक है, ये क्या हो गया प्रोसेस यहाँ पे, एजिमुलेशन। क्या हो गया आपका, एजिमुलेशन। प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल्स खाता है, उनके वेस्टेज मिलते हैं। ठीक है, उस वेस्टेज का अमोनिया जो होता है, अमोनियोफिकेशन। यहाँ पे क्या होता है उसका, अमोनियोफिकेशन। वो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, अमोनिया में कन्वर्ट हुआ। और जो आपके एटमोस्फेयर में बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, इसको डाइनाइट्रिफिकेशन, N2 में फिर कन्वर्ट कर देते हैं और वो आपकी एटमोस्फेयर नाइट्रोजन में आ जाती है। क्या होता है, नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन को अमोनिया में बनाया, अमोनिया से नाइट्रेट्स बनाया, नाइट्रेट्स से यूज किया, यूज करने के बाद जो एनिमल वेस्ट होता है, प्लांट्स वेस्ट होता है, उसको किस में कन्वर्ट किया, अमोनिया में कन्वर्ट किया। उस अमोनिया को फिर नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस तरह से आपका क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होती है और आपका चैप्टर भी क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। बहुत शॉर्ट में कराया बेटा, काफी छोटे क्वेश्चन इससे बनते हैं। नोट्स को उठाना, कंप्लीटली अपना लर्न करना, बुक्स को रिवाइज करना, इसी तरह से आपको ये आएगा। आज हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों के डाउट्स लेंगे आपसे। ठीक है, तो आपको करेक्ट जो टाइम आपके ग्रुप में मेंशन किया जाता है उसके ऊपर आपको गूगल मीट ऐप पे अवेलेबल होना है, अगर अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। नहीं करने तो अलग बात है बेटा, आपको फिर कुछ सीख भी नहीं पाओगे। अगर अभी आपने कुछ नहीं सीखा, कुछ अपने स्टेप नहीं उठाए, तो आप कभी लाइफ में नहीं सीख पाओगे। ये मैं आपको लिख के देती हूँ ये बातें। ठीक है, तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ आज सारे बच्चे आप मुझे क्लासेस में मिलेंगे। थैंक यू।